Good morning, students. How are you? Fine. Today we will start our new chapter. Chapter number 8 या 9 या 10? आप बताइए जल्दी. आपका चैप्टर नंबर क्या है? ये 8 है. ओके. नाम क्या है इसका? बॉडी मूवमेंट्स. स्टूडेंट्स देखो, हमारे साइंस में ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं. कुछ पोर्शन बचा हुआ है, हम वो कंप्लीट करते हैं. चैप्टर था आपका बॉडी मूवमेंट, जो हमें आज कंप्लीट करना है. इट मीन स्टार्ट करना, आप ये कह सकते हो. तो हमें स्टार्ट करना है चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स. तो मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि आपको बॉडी मूवमेंट्स, कोई भी चैप्टर होता है उसके नाम से उस चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन हिडन होती है उसमें. तो बॉडी मूवमेंट्स, मैं जो आपको दिख रही हूँ ये मेरी क्या है? बॉडी है. ठीक है, यही तो होती है. ऐसे कहते हैं कि जैसे कोई गॉड वगैरह से स्पिरिचुअल्स होते हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं कि बॉडी है, आत्मा वगैरह सब कुछ. बट जो आपको विजुअलाइजेशन में आती है, जो आपको विजुअल होती है, वो क्या है? आपकी बॉडी. और मूवमेंट हो रहे हैं, मैं कभी ऐसे कर रही हूँ, कभी ऐसे, कभी हाथ ऊपर नीचे, कभी चल रही हूँ लेफ्ट राइट, ठीक है, कभी जंप करने लग जाऊँ. तो इस तरह से ये क्या होते हैं? आपके मूवमेंट्स. ये तो समझ में आ गया कि बॉडी का मूव करना, किसी भी जगह से मूव करना. मूवमेंट कैसा हो सकता है? वो एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकती है. ये बात सही है कि कोई भी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, ये उसका मूवमेंट हो गया. और उसके मूवमेंट आपके क्या हो सकते हैं? कैसे कर सकते हो आप मूवमेंट? आप ये मूवमेंट मानते हो कि अगर आप इसको फिंगर को कभी सीधा करते हो, कभी ये मूवमेंट है? आप बताइए. तो आपको कभी सोचना पड़ेगा कि आप मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट आप किसको बोल रहे हो? कि आपके एक स्मॉल चेंज को भी आप एक मूवमेंट बोल रहे हो. कि मैं बोल रही हूँ, मतलब मेरे माउथ की जो मसल्स हैं वो यूज हो रही है, ठीक है, तो वो भी आपका एक मूवमेंट ही है एक तरह से. मैं हाथ हिला रही हूँ, वो भी क्या है? हमारा मूवमेंट है. फिंगर भी हिला रही है, तो भी वो क्या है? आपका मूवमेंट है. ओके. तो सब काम में आपकी क्या होते हैं? बॉडी मूव होती है. आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो आपके बॉडी पार्ट्स मूव ज्यादा होते हैं. बोलते हो तो उसके अकॉर्डिंग. आपने देखा होगा, बिल्कुल आप सीधे बैठे हैं, आपको लगता है आप कुछ नहीं कर रहे, आप बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे हैं, बट आपकी बॉडी में जो ब्रीथिंग होती है, जो सांस लेते हो आप, वो तो चल रही है. तो वो भी आपका मूवमेंट हो गया. तो इस तरह से कह रहे हैं कि बॉडी मूवमेंट आपका कंटिन्यूअसली होता रहता है. ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई. आपको हर काम के लिए बॉडी मूवमेंट करना होगा. सामान उठाते हो तो भी आप मसल्स का यूज करते हो, हैंड्स का यूज करते हो, उनको रोटेट कराते हो, घुमाते हो. ये सारे आपके क्या थे? मूवमेंट्स. स्टूडेंट्स एक बात सोचने की है. देखो, बॉडी मूवमेंट्स, आप ह्यूमन बीइंग का तो कह रहे हो कि मूवमेंट हो रहा है. एनिमल्स के केस में भी आप कह रहे हो कि उनका मूवमेंट होता है, क्योंकि वो भी मूव वगैरह करते हैं. आप मुझे ये बताइए कि प्लांट्स का जो केस होता है, जो प्लांट्स होते हैं हमारे, वो मूव करते हैं? आपको वो दिखता है वो मूवमेंट उनका? उनकी फिंगर्स मूव करती हैं, उनमें जॉइंट्स होते हैं? ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है. आपसे लाइव क्लास के टाइम पे मैं पूछूंगी क्वेश्चन, उसके बाद आपको कल के वीडियो में आंसर मिलेगा. आज आपके लिए मुझे ये क्वेश्चन बताना है. जब ये वीडियो करने के बाद आप लाइव क्लास में आते हो तो आपको ये बताना है मुझे कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी मूव करते हैं, उनके भी बॉडी मूवमेंट्स होते हैं या नहीं होते? यस और नो. और होते हैं तो क्यों होते हैं, नहीं होते तो क्यों होते हैं? रीजंस में आप मुझे आंसर करोगे. ओके. अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं बॉडी मूवमेंट्स के अंदर. वेट मिनट बेटा. हाँ, तो आपका क्या है फर्स्ट कि बॉडी मूवमेंट्स आपको समझ में आ गई. फिर उसके बाद आता है हाउ बॉडी मूव, कि आपकी बॉडी मूव कैसे करती है. आपने देखा होगा कि कुछ ऑर्गन्स होते हैं, कुछ आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं. फ्लेक्सिबल मीन्स मतलब बिल्कुल लचीले, किसी भी साइड घुमा लो. कुछ बॉडी पार्ट्स आपके फ्लेक्सिबल इतने नहीं होते. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ये हैंड है, आई मीन यहाँ फिंगर को है, मैं फिंगर को नीचे तो लेके आ सकती हूँ, बट इनको वापस नहीं लेके जा पा रही, नहीं लेके जा पा रही. तो ये कह रहा है कोई ये आपकी फिंगर ऐसे ऐसे गोल गोल नहीं घूम रही ना, या इस वाली जगह से मूव नहीं कर रही ना, ठीक है. तो कहता है कि बॉडी के कुछ कुछ पार्ट्स इस तरह से होते हैं कि आप, जिनके अंदर आपकी बॉडी कोई तो कहाँ तो कंप्लीटली मूव करती है, कहीं पे आपकी पार्शियली मूव करती है. जैसे फॉर एग्जांपल ये हैंड है, ये आगे पीछे लेफ्ट राइट इस वाली जगह से, इस वाले शोल्डर से, ये किसी भी साइड से मूव कर रहे हैं, तो ये कंप्लीटली रोटेट हो रहा है, 360 पे रोटेट हो रहा है. बट जो हमारी नेक होती है वो कैसे रोटेट होती है? इससे ज्यादा नहीं जाती 90 से, यहाँ 90, 90 और 90. तो मतलब नेक का जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो कितना है? 90. 90 लेफ्ट, 90 राइट, 90 अप, 90 डाउन. इस तरह से आपकी नेक क्या करती है? रोटेट करती है. ओके. तो आपके सारे बॉडी पार्ट्स, आपको देखो एक टेबल है आपकी बुक में गिवन. टेबल क्या है आपकी बुक में गिवन? ये ध्यान से देखिए, ये टेबल है. ये टेबल आपको रफ नोटबुक में अपनी फिल करनी है. आप मुझे लाइव क्लास के ड्यूरिंग बताएंगे कि आपकी जो नेक होती है, नेक आपकी जो गर्दन है, ये कितनी रोटेट करती है? कंप्लीटली रोटेट करती है, पार्शियली? ठीक है, तो आपको ये बताना है. फिर उसके बाद बताना
है, बैंड होती है, लिफ्ट होती है, कैसे आपकी टेबल आपको फिल करनी है। ओके, खुद का आपने खुद के ऑब्जर्वेशन से, फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे इस बात के ऊपर। ओके, अब आपका जो नया टॉपिक आता है वो आपका क्या आता है बेटा? तुमने कभी नोटिस किया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रोटेट होता है, बैंड होता है? एक तो मूवमेंट तो आपने देख लिया, तो रोटेट किसकी वजह से हो पाता है? एक सिंगल हड्डी है, जैसे ये मेरे हाथ की है यहाँ पे, और इस वाली जगह को छोड़ के बीच वाला पोर्शन, ये मेरा मुड़ पा रहा है? नहीं मुड़ पा रहा। इसको मैं रोटेट करा पा रही हूँ? नहीं करा पाती। ठीक है, इस इतनी जो बोन है, ये लंबी जो बोन है, इसको मैं कुछ भी नहीं करा पा रही, ना बैंड ना रोटेट। ये बैंड होता है, कैसे बैंड होता है? इस तरह से, मतलब जहाँ पे ये चीजें होती है, ठीक है, इस तरह से फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पे इस वाली आपके एल्बो के अकॉर्डिंग, समझ रहे बात? तो कहता क्या है यहाँ पे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बैंड और रोटेशन का रीजन क्या होता है आपका? मेन जॉइंट। क्या होता है आपका मेन रीजन? जॉइंट। एक वर्ड आता है आपका यहाँ पे जॉइंट, कि जॉइंट का क्या होता है बेटा? आपकी नॉर्मली आपकी पूरी बॉडी में क्या होती है? बोन्स होती है। क्या होती है आपकी? बोन्स। आपको पता है एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितनी बोन्स होती हैं? 206। मेरे अंदर कितनी बोन्स है बेटा? 206। बट जो आपका कह सकते हो आप स्मॉल बेबी होता है, मतलब आपका जो कहते हैं ना इन्फिनिट बेबी, आपका जो अभी जस्ट पैदा हुआ है, ठीक है, जस्ट अभी आपका वो बच्चा, कहते हैं ना वो बच्चा दुनिया में आया है, उस टाइम पे छोटा बेबी होता है। उस टाइम पे 5 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने के बच्चे के पास उनकी बोन्स कितनी होती है बेटा? अप्रोक्सीमेटली 300। कितनी होती है आपकी? 300 बोन्स होती है। ठीक है, तो ये 300 बोन्स, उनकी तो इतनी ज्यादा बोन्स और हमारी इतनी कम। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे की बेटा इसीलिए कहा था उसको ध्यान से रखिए, क्योंकि उसके ना हड्डियां बहुत छोटी छोटी होती हैं। वो किसी भी साइड से उसका थोड़ा सा भी ऐसे से हुआ तो उसकी तो वो हड्डियां वहां से फिसल जाती है, उसको फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे दिक्कत आती है छोटे बच्चे को कि उसको केयर क्या करनी है, आपको बहुत अच्छे से केयर करनी है। रीजन भी उसका यही है, ठीक है, कि उसकी बहुत सारी हड्डियां होती है, बड़ा होने के बाद वो धीरे धीरे कंबाइन होने लग जाती है और उनका साइज क्या हो जाता है, मतलब उनकी काउंटिंग कम हो जाती है और वो एक ही बन जाती है, जैसे 4-5 बोन का एक बोन है, इस तरह 300 से फिर वो क्या हो जाएंगी 206 बोन्स। अब हमारा टॉपिक है जॉइंट, हम इस पे चलते हैं। जॉइंट आपका क्या कहता है? आज आपका जॉइंट एक टॉपिक है। जॉइंट क्या है? आपका कोई भी बॉडी पार्ट मूव वहीं पे करेगा जहां पे क्या होगा? जॉइंट होगा। एक बात याद रखिए कि जॉइंट आपका वही, मतलब आपका जॉइंट होगा वहीं पे आपकी बॉडी पार्ट क्या करेगी? मूव करेगी। मेरा यहाँ पे नेक, हेड, जो आपकी ये खोपड़ी बोलते हैं, स्कल बोलते हैं जिसको, और हमारी यहाँ पे बॉडी पार्ट्स, बीच में क्या है? एक नेक। नेक यहाँ पे क्या कर रही है? जॉइंट का काम कर रही है। शोल्डर भी यहाँ पे मूव करता है, वो भी क्या किसका काम कर रहा है? आपका जॉइंट का काम कर रहा है। हमारे लेग्स में भी क्या होते हैं? हमारे जॉइंट्स होते हैं। यहाँ फिंगर्स में भी देखो 1 2 3 इस तरह से जॉइंट्स है। यहाँ पे भी क्या हमारा जॉइंट्स है। ये बीच वाली चीजें नहीं मुड़ती क्योंकि यहाँ पे जॉइंट नहीं है। यहाँ जॉइंट है, यहाँ जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट। ठीक है, तो जहाँ पे जॉइंट्स होंगे वहां पे ही आपके ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे? बैंड कर पाएंगे और मूव कर पाएंगे। और जॉइंट क्या होता है? 2 बोन्स होती है, उनको क्या किया जाता है बेटा? जॉइंट किया जाता है। किसी भी आप लिगामेंट्स बोल सकते हो, आपके वहां पे क्या होते हैं? उनको जॉइंट करने के लिए लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, एक लेयर होती है इनके ऊपर, बोन्स के ऊपर, जो क्या करती है? 2 बोन्स को ज्वाइन करती है। ठीक है, टिश्यू होते हैं आपके लिगामेंट्स, उनको बोल रहे हो। आगे बात समझ में इतनी कोई दिक्कत नहीं है। जॉइंट, जॉइंट आपका क्या था? जॉइंट आपकी बॉडी का बेटा क्या कहते हैं आप? जॉइंट, कि जॉइंट आपके वो होते हैं जहाँ पे 2 बोन्स क्या होते हैं? कंबाइंस होती हैं रोटेट करने के लिए, किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। डेफिनेशंस आपको मैं दे दूंगी। ओके, इसके बाद जॉइंट्स के टाइप आते हैं। कुछ जॉइंट्स होते हैं फिक्स होते हैं, कुछ होते हैं जो मूवेबल होते हैं। फिक्स जॉइंट क्या है बेटा? फिक्स जॉइंट आपके इस तरह से जॉइंट होते हैं, जैसे हमारी स्कल है। ठीक है, ये स्कल आपकी क्या होती है? इसमें भी काफी अलग अलग क्या होती है? बोन्स होती हैं, उनको कंबाइन किया गया है। बट मेरी जो, इसको मैं प्रेस करके रोटेट तो नहीं कर सकती ना, इस पोर्शन को इस साइड घुमा दूं, इस पोर्शन को इस साइड घुमा दूं, नहीं हो सकता। तो ऐसे जॉइंट्स, 2 तरह के जॉइंट्स होते हैं आपके। जॉइंट्स के भी 2 टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स जॉइंट। सेकंड क्या होता है? मूवेबल जॉइंट। क्या होता है आपका? मूवेबल जॉइंट। कि फर्स्ट है आपका फिक्स जॉइंट और सेकंड क्या है आपका? मूवेबल जॉइंट्स। बेटा फिर इसके बाद फर्दर डिवाइड करते हो, मूवेबल जॉइंट्स को भी आप फर्दर डिवाइड करते हो 4 नेम्स में। ओके, 4 नेम्स आपके इनके क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कहते हो इसका? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या कहते हो आप इसका? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, सेकंड आप इसको क्या बोलते हो? पाइवोट जॉइंट।
बोलते हैं आप इसको, हिंज जॉइंट। और फोर्थ क्या बोलोगे, देखो बेटा आपके सराउंडिंग में आप अपनी बॉडी पार्ट्स को मूव करा के देखिए कि आपके कौन कौन से आपके जॉइंट होते हैं। देखो दिमाग लगाओ यहाँ पे अपना। एक तो आपका हो गया पाइवोट जॉइंट, एक आपका हो गया हिंज जॉइंट, दूसरा आपका हो गया बॉल और एंड सॉकेट जॉइंट, फोर्थ आप क्या बोलोगे इसको। हाँ बेटा हम बात कर रहे थे यहाँ पे जॉइंट्स की। तो जॉइंट्स आपके देखो ये गलती हो गई यहाँ से, ये देखो इसके 3 पार्ट्स ही थे। यहाँ पे क्या था आपका, फर्स्ट कह रहा है कि फिक्स जॉइंट, सेकंड कह रहा है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, थर्ड कह रहा है आपका पाइवोट जॉइंट एंड फोर्थ कह रहा है आपका हिंज जॉइंट। आपके 4 तरह के जॉइंट्स होते हैं, मूवेबल जॉइंट्स के पार्ट्स हो गए। बेटा फिक्स जॉइंट, सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपको किसकी, फिक्स जॉइंट की, कि फिक्स जॉइंट आपका क्या होता है। बेटा इसका एग्जांपल मैं आपको कह सकती हूँ, फिक्स जॉइंट मतलब जो आपको मूव ना कर दे, और इसका परफेक्ट एग्जांपल होता है आपका स्कल, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा स्कल। बेटा स्कल क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, इसमें क्या होता है, इसमें सेरेनियम होता है। क्या होता है आपका, सेरेनियम बोन्स होती है आपकी पूरी पे, ठीक है। आपको यहाँ से दिखाई देगा, अगर आप प्रेस करोगे तो बोन्स जो आपको क्या होती है, प्रेस नहीं हो रही है, आपसे दब नहीं पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन है, मतलब आपका कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे बोन्स आपकी जुड़ी हुई है, बट वो जो जॉइंट्स आपके कैसे हैं, फिक्स जॉइंट है, वो मूव नहीं करेंगे। उन जॉइंट्स को आप क्या बोलते हो, फिक्स जॉइंट बोलते हो। क्या बोलते हो आप उनको, फिक्स जॉइंट्स बोलते हो, ठीक है। आपका स्कल में आपको एग्जांपल इसका है। मूवेबल जॉइंट्स कह रहे हैं जो जॉइंट्स आपके मूव करते हैं, मतलब हमारे बॉडी पार्ट्स जो भी मूव करते हैं उनके अंदर जो जॉइंट्स यूज होते हैं वो जॉइंट्स कैसे होते हैं, आपके मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट कहते हैं आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या कहते हैं आपको, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बेटा बॉल और सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल देखिए, बॉल और सॉकेट देखो समझ में आएगा। सॉकेट में आप क्या करते हो, अगर आपने देखा होगा आपके घर पे टीवी का स्विच लगाते हैं, वो क्या होता है, सॉकेट जॉइंट होता है। मतलब उनके अंदर स्पेस होता है कि जो हमारा टीवी का जो प्लग है उसमें जाके क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। आ गई बात समझ में, ये तो आप बात समझ में आ गई कि बॉल है, एक आपका सॉकेट है। सॉकेट मीन्स आपका एक खाली एम्प्टी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कोई भी बॉडी आके क्या होती है, फिट हो जाती है। हो गया, फिट हो गई ये तो। और उसके बाद ये बॉल वाला सिस्टम क्या था, वो उसको कैसे कर सकता है, उसको रोटेट कर सकता है। तो इसमें आप एक परफेक्ट एग्जांपल आप बच्चे करना चाहो तो आप घर पे कर सकते हो। क्या लेना, एक कटोरी लेना, ठीक है। कटोरी के अंदर क्या रखना, एक प्लास्टिक की बॉल रखना। प्लास्टिक की बॉल के अंदर मार्कर की तरह एक आप क्या करना, एक पेपर की स्ट्रिप लेना और उसको राउंड फोल्ड करना, और जो आपकी प्लास्टिक की बॉल है उसके अंदर इतना होल कर देना कि ये वाला पेपर उसमें फिट हो जाए। तो उसमें क्या होगा कि ये तो आपका क्या था, बॉल। ये मेरी आप फिंगर्स को देखिए, ये फिंगर्स मेरी क्या है, बॉल। ये इसमें पेपर स्ट्रिप फिट हो गई, और ये हाथ किस में रखा हुआ है, कटोरे में रखा हुआ है। और ये किस तरह से, यहाँ पे जो कटोरा है और ये हैंड्स है, ये किस उसमें इस तरह से मूव कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन के अंदर। तो उसको आप क्या बोलते हो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या बोलते हो आप उसको, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका परफेक्ट एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बोलो कौन सा एग्जांपल, ये वाला शोल्डर एग्जांपल। शोल्डर एग्जांपल में जो हमारी पेपर स्ट्रिप का काम करते हैं, हमारा हैंड है वो कैसा काम कर रहा है, पेपर स्ट्रिप का काम कर रहा है। इसके जो एंडिंग में जो है आपका बोन, वो कैसी है, बिल्कुल राउंड बोन है। कैसी है, राउंड बोन। राउंड बोन मतलब ये पूरा हैंड है वो किस में फिट है, आपकी बॉल में फिट है, ठीक है, हो गया। और उसके बाद आपका ये शोल्डर है। शोल्डर के अंदर क्या था, एक स्पेस था जिसके अंदर ये जाके क्या हो गई, बोन फिट हो गई। और फिर कैसे कर रही है आपका, इस तरह से कोई भी बोन किसी भी जगह पे किसी भी डायरेक्शन में 360 के एंगल पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इस जॉइंट का क्या बोलते हो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आ गया समझ में अच्छे से, बिल्कुल क्लियर, छोटी फॉर्म में था, ठीक है। ये आपका क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इससे बेस्ट एग्जांपल हो नहीं सकता, ठीक है। और आप किसका करना चाहते हो, पाइवोट जॉइंट। सेकंड क्या आता है आपका, पाइवोट जॉइंट। बेटा पाइवोट जॉइंट आपका कैसा जॉइंट होता है, आपकी जो स्कल है और आपकी बॉडी नेक के थ्रू क्या होती है, यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक हड्डी पे, एक बोन पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्या करना, रोटेट करना। जैसे हमें आपको अच्छे से पता है यहाँ पे क्या होता है, नेक में पीछे क्या होती है, बैक में स्पाइनल कॉर्ड होती है। क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड। हमारी पूरी जो ये कहते हैं ना आपका हेड है, जो पूरी स्कल है वो उस स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर क्या करती है, इस तरह से रोटेट करती है। ऐसे तो रोटेट नहीं करती, लेफ्ट राइट अप नीचे, मतलब इस वाली हड्डी के ऊपर, एक बोन के ऊपर पूरा का पूरा जो वेट है आपका स्कल का, वो जॉइंट है, उसको क्या बोलते हैं आप, पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट आपका इस तरह से जॉइंट है जो ऑब्जेक्ट को 90 एंगल पे रोटेट करा रहा है। ये बोन है, इस बोन की वजह से आप नीचे झुक पाते हो 90, पीछे 90, लेफ्ट में 90, राइट में 90, आप कंप्लीट रोटेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये जॉइंट कैसा था आपका, पाइवोट जॉइंट, जो एक बोन के ऊपर आपका क्या करता है, मूव करता है, एक बोन से कनेक्ट होता है। आगे बात समझ में, इसका एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया। उसके बाद आता है आपका हिंज
जॉइंट बेटा, हिंज जॉइंट आपका क्या होता है? ठीक है, हिंज जॉइंट में आप मुझे बताइए कि हिंज जॉइंट आपका क्या होता है बेटा? हिंज जॉइंट में आप इसका एग्जांपल किस तरह से दोगे? यहाँ पे ना आपके अलग बातें होती है। यहाँ पे तो दो तरह के सरफेस होते हैं, एक तो आपका कॉनकेव और एक क्या होता है आपका कॉन्वेक्स। इसमें टू टाइप्स के आपके क्या होते हैं सरफेसेस होते हैं। किस तरह से बात होती है कि कॉनकेव का मतलब क्या होता है कि बेटा ये शी शेप होती है ना आपकी, शी शेप, ये वाली शेप, ये कि आपकी कॉनकेव की एक बोन तो इस शेप की है और दूसरी बोन कैसी है? कॉन्वेक्स शेप की। आप ये मान के चलो, यहाँ से बना लेती हूँ मैं, ये तो क्या आपका सी शेप में कॉनकेव शेप है, बट ये वाली जो बोन है ये उठी हुई है, ये कैसी शेप की है? कॉन्वेक्स शेप की है। ठीक, और ये आके इसमें क्या हो जाती है? फिट हो जाती है। आगे बात समझ में, इस तरह से इसमें क्या हो जाती है, या इस तरह से बोल रहे हैं इसमें क्या हो जाती है? आगे फिट हो जाती है। आगे, और उसके बाद फिर ये क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। ये रोटेट आपके फिर 360 एंगल पे नहीं करेंगे, इस तरह से करेंगे इसको अप लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, मतलब इनके अलग ही तरह से मूवमेंट होते हैं कि एक सरफेस आपका कॉनकेव था, एक आपका कॉन्वेक्स था, उसके अंदर वो आके बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाती है। इसका एग्जांपल आपकी है एल्बो। आपकी कोहनी होती है ना, यहाँ पे आप देखिए कैसे जॉइंट होते हैं, इसको आप कैसे रोटेट कर सकते हैं? देख लो ध्यान से, यहाँ से आप देखिए, ये है, इसको मैं ऐसे ले जा सकती हूँ लेफ्ट, इस तरह ले जा इस तरह वापस ले जा सकती, इसको यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव करा सकती हूँ मैं, एक डायरेक्शन में। जो जॉइंट्स इनको एक डायरेक्शन के अंदर मूव कराते हैं और उसके बाद वापस इस साइड से अगर आप उल्टा जाना चाहते हो तो आप नहीं जा पाओगे। ठीक है, आप इसको अप करके आते हो और फिर नीचे करना चाहोगे तो आप नहीं कर पाओगे, कि आपके ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। ठीक है, अगर लेफ्ट जा रहे हो तो राइट नहीं जा पाओगे, ऊपर जा रहे हो तो नीचे नहीं जा पाओगे। ठीक है, उनकी रिस्ट्रिक्शंस होती है उनके मूवमेंट्स पे। वो जॉइंट्स आपके क्या होते हैं? हिंज जॉइंट्स। क्या होते हैं आपके? हिंज जॉइंट्स। तो ये थे आपके वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के। जॉइंट्स क्या होते हैं? मूवेबल और फिक्स, दो तरह के। फिक्स के एग्जांपल, मूवेबल के भी तीनों एग्जांपल्स आपको करा दिए गए हैं। कल आप करेंगे स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, हमारा पूरा बॉडी का बताएंगे कि कौन सी बोन कहाँ पे कैसे होती है। आज आपको सिर्फ जॉइंट्स के बारे में पढ़ना है, अपने जॉइंट्स के बारे में आपको कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।